कहते हैं नीयत अच्छी होनी चाहिए, फिर हर काम आसान हो जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता के लिए 25,000, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए रसोइयों को 1,800 रुपये प्रति माह और 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षित बेरोजगारों को 2,500 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता। नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो रेल शुरू की जाएगी। मनेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। रूरल स्टील पार्क अब शहरी क्षेत्रों में भी स्थापित किए जाएंगे। होमगार्ड जवानों हेतु न्यूनतम 6,300 से अधिकतम 6,400 रुपये। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भत्ता 6,500 से बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 3,550 से 5,000। 4 तारीख को मुद्दे को उठाया था कि हाई स्कूल तक तो है, महाविद्यालय का प्रारंभ जो आत्मानंद विद्यालय महाविद्यालय जब हाई स्कूल खोल रहे हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल खोल रहे हैं, उसके बाद कॉलेज भी खुलेगा। भरोसा रखने से तो हमारे मुख्यमंत्री ने भरोसा का व्यक्त किया है, इसलिए कॉलेज की व्यवस्था रहेगी। अंग्रेजी माध्यम का जो कॉलेज भी खुलेगा ताकि यहाँ के बच्चों को जो स्वामी आत्मानंद माध्यम की जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। महोदय जी भरोसे का बजट किसका भरोसा? सरकार का भरोसा, आम जनता नहीं, किसानों का भरोसा, आदिवासियों का भरोसा, महिलाओं का भरोसा, कर्मचारियों का भरोसा, सबका भरोसा क्या कि वो भरोसा है कि कम सीधी चलकर हमारा सरकार में आ जाए। देखो सरकार तो कोशिश करता है, सरकार तो कोशिश करता है उसके आगे सरकार बने और निश्चित तौर पर ऐसा भरोसा है किसानों का, आम लोगों का जो भरोसा है। अभी काम की देखिए देश पर भरोसा है पूरी, और दूसरी पारी खेलने के लिए शानदार भरोसे पे बजट और बजट पर भरोसा, ये दोनों जब चलेंगे तो छत्तीसगढ़ जनता को स्पष्ट मिलेगा कि किस तरह से भरोसा दूसरी बार किया जाए। बजट में जी हाँ, ये बजट जो है सबके वर्ग के सारे वर्ग के लोगों को, चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, चाहे व्यवसायी हो, सारे वर्गों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले भरोसा का बजट का है। किसका भरोसा? छत्तीसगढ़ जनता का भरोसा, पूरे प्रदेश की जनता का भरोसा। देख रहे हैं आप लोग, निश्चित तौर पर बढ़ती हुई बेहतर पूरे प्रदेश में ये आपको बजट में दिखेगा। ऐसा एक साथ सब लोग 40 लोग हड़ताल में बैठे, क्या उनको कोई राहत मिलेगी बजट में? लेवरत भी 2 सवाल से ज़्यादा नहीं, मांग का कभी अंत नहीं है और ठीक है, गतिशीलता भी बनी रहनी चाहिए समाज में। कई चीजें हैं जो हो सकती हैं, कई चीजें हैं जो नहीं हो सकती और क्रमबद्ध होती हैं। इतना हम इस बजट में कर पाएंगे 12:30 बजे के बाद। देखिए 12:30 बजे की बात बता रहे हैं और 12:30 बजे के बाद स्थिति स्पष्ट नजर आ जाएगी कि क्या है, किन क्षेत्रों के लिए कितनी राशि घोषित की गई है। बजट बना किस तरह से? निश्चित रूप से भरोसे का बजट है। मुख्यमंत्री के पिछले कार्यकाल जो बीता है, ये जो बोला है और उनके बोलने का जो काम है वो धरातल पर दिख रहे हैं, वो सभी लोग जानते हैं। निश्चित रूप से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री का जो बजट होगा वो पूरा आम जनता और सभी लोगों के लिए भरोसेमंद बजट है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और विश्वास भी दिलाता हूँ। इस संस्कृति और सभ्यता जो कलाकारों की इस पर आप क्या बताएंगे? उनके लिए भी हो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ जैसे प्रसिद्धि है और जहाँ का पर्यटन स्थल पर हो या संस्कृति गतिविधियों पर हो, उसमें भी देख लो जो संस्कृति के मामला में, धर्म के मामला में बहुत सारी चीज़ों जो है धरातल पर दिखने लगा है। निश्चित रूप से उसमें भी कहीं ना कहीं आपको संतोषजनक बजट होगा। देखिए ये भरोसे का बजट है और डोगर गांव से चलकर किस तरह से राजनांदगांव क्षेत्र में ये पहले का ये आज जो सर्व हरियाणा जो
समाज में व्यक्तिगतों का ध्यान रखें, सर्वधर्म समभाव की भावना को मजबूती दें। किसान, नौजवान, महिलाएं, कर्मचारी, आज सब खुश है। कर्मचारियों के लिए बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो ये बजट हिंदुस्तान के इतिहास में अविस्मरणीय रहे। सबका ख्याल है उनको, और इस बजट में सब कुछ 4 साल में विधानसभा रूप बना दिए। बजट पर चर्चा के बाद हमारी गाड़ी पाटन की ओर चल पड़ी और इस पाटन में हमारी मुलाकात एक युवा निशांत त्रिपाठी से हुई। निशांत त्रिपाठी ने हमसे कहा कि पाटन में आप सर्वे कर लीजिए, आसपास के विधायकों के बारे में पूछ लीजिए, समझ लीजिए, परख लीजिए, देख लीजिए कि एक विधायक का काम आखिर कैसा होता है। और एक अच्छे विधायक के बारे में आप जानने के लिए अगर आप कहीं पर पहुंचेंगे तो आजमा लीजिए, उनके बारे में पूछ लीजिए। निशांत त्रिपाठी ने सीना ठोक कर कहा कि हमारे दाऊ की बात ही कुछ और है। पूछ लीजिए, आप भड़का लीजिए आम जनता को, मगर दाऊ जी की बातों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दाऊ जी विधायक यहाँ के थे, हैं और रहेंगे। हमने इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए पाटन के जनपद क्षेत्र के आसपास सरपंच से, सचिव से, इंजीनियरों से, युवा बेरोजगारों से, पान ठेला वाले से हमने जब पूछा तब सभी का एक जवाब है कि ऐसा विधायक पाटन के लिए दुर्लभ है। उसके बारे में हमने कई प्रकार की बातें की कि इस गोधन योजना, गोबर की योजना के अंतर्गत उनकी सरकार दोबारा नहीं बन पाएगी, मगर हर आदमी सीना ठोक कर कह रहा था कि नहीं, दाऊ जी की जो बातें हैं वे सीना ठोक कर कह रहे थे कि दाऊ जी की दूसरी सरकार बहुत जल्द बनेगी और बल्कि इससे ज़्यादा विधायकों के साथ भूपेश बघेल की सरकार बनेगी। हम लगातार पूछते रहे, देखते रहे। निशांत ने कहा कि मुझे आप अंदर ही रखिए, गुप्त ही रखिए, मगर कण कण में जो भाषाएं हैं, जो शब्दों का लेख है, अगर आप विकास की बात पूछते हैं तो मुख्यमंत्री के रहते तक इन 4.5 सालों में आखिर कोरोना वायरस आया। 2 साल कोरोना के रहते आदमी घर से बाहर नहीं निकलता, मगर इस कोरोना के बाद किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी। निशांत ने एक बात बहुत अच्छी कही, इसके बावजूद हम चल पड़े थे हर आदमी से पूछने के लिए कि इन 5 सालों में भूपेश बघेल ने आखिर क्या किया। सभी का एक जवाब रहा कि भूपेश बघेल की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार एक बेहतर कार्य कर रही है और इससे गति बढ़ने वाली है। दोबारा फिर भूपेश की सरकार इस छत्तीसगढ़ में बनेगी, उसी अंदाज से बनेगी जिस अंदाज से ये सरकार बन रही है। इस सरकार के पीछे कई लोग हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, मगर मीडिया भी आज पाटन के क्षेत्र में जाकर जब पूछने लगी तब उससे स्पष्ट पता चला कि आदमी कुछ भी कर लो, पाटन के क्षेत्र में भूपेश की बुराई कोई सुनना पसंद नहीं करता। युवा हो, बेरोजगार हो, सिविल कटिशन हो, सरपंच हो, सचिव हो, हर वर्ग के क्षेत्र में एक ही भाषा है कि छत्तीसगढ़ के दाऊ जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कार्य करने की शैली ही कुछ और है, उनके साथ काम करने का मज़ा ही कुछ और है। इस शानदार मुख्यमंत्री के पखवाड़े पर आकर हमें भी लगा कि दाऊ जी ज़मीनी स्तर पर सोचते हैं और ज़मीन की बात करते हैं, और ज़मीन के स्तर पर किसान की जब बात करते हैं तो बात विकास की होती है, गरीबों की होती है, आत्मसम्मान की बात होती है। और आत्मसम्मान के साथ साथ जब आदमी चलता है तो कामयाबी के मोड़ पर चलता है। हम फिर उस पखवाड़े पर पहुंच गए। सचिव से जब पूछा कि उन्हें क्या मिला, उन्होंने बस इतना ही कहा कि गांव के विकास के लिए दाऊ हर समय खड़े हुए हैं।